मेरा जो सबसे पहला जो वो थॉट आता है ना कि जब मैंने भी अपने लाइफ में एक मोमेंट था जब सोचा था कि सुसाइड कर लूँ, लेकिन उसके बाद वो सबसे छोटा, मैं बहुत छोटा था उस समय, एक बार सोचा था, उसके बाद फिर ग्रो होता गया तो कुछ अलग ही सोच आने लगा। जब मैं अभी पूरा मैच्योर हो चुका हूँ ना, तो मेरे लिए सुसाइड एक ऑप्शन ही नहीं है मेरे लाइफ में। लेकिन जब किसी को सुनता हूँ और जब किसी को करते हुए सुना है, आसपास में लोगों को देखा भी है, अपने जिस मोहल्ले में रहता हूँ मैं, तो बहुत बुरा लगता है कि ये ऑप्शन कैसे बन गया उनके लाइफ में। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ उसके लाइफ में एक एक जगह दिया वो सोचने का कि सुसाइड कर लूँ। और वो एक टाइम था जब मुझे अपने तो आसपास में लगातार 2-3 फैमिली में लोग सुसाइड किए हैं, और वो एक चीज़ हिला के रख देने वाला था मेरे लिए वो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन लोगों के हार्ट में वो कैसे ऑप्शन आ जाता है, वो एक चीज़ था जो मुझे बहुत अंदर से खाता था, अंदर से लगता था कि क्या हो रहा है। इनफैक्ट हमको याद है जब हम 12th में थे और उस समय रिज़ल्ट ख़राब हुआ था, तब बहुत ज़्यादा क्योंकि उस समय लगता था ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब आगे हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक दुनिया को उतना अच्छा से अंडरस्टैंड भी नहीं किए थे। एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोग 12th का रिज़ल्ट, 11th का रिज़ल्ट और ये से ज़्यादा छोटे छोटे चीज़ के कारण सुसाइड को एक ऑप्शन ले लेते हैं। बट इवेंचुअली जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तब समझ में आता है कि नहीं, ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा बढ़ कर के बहुत है। एंड उस चीज़ को हम लोग उस समय कोई फेलियर को उस समय के लिए हम लोग लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं हमको लगता है मुझे लगता है हम लोग फाइंड आउट करते हैं लाइफ में कि नहीं, इसके अलावा भी जीवन बहुत है और हम लोग उसको जी सकते हैं। एक सबसे बेस्ट कोट याद आ रहा है जो पता नहीं किसने कहा था कि एक इंसान कभी फेल होता है ना तो भी वो सीखता है, वो हारता नहीं है। मतलब आपका फेलियर भी आपको कुछ सिखा करके चला जाता है। और वो एक चीज़ ना सच है, एक सच्चाई है वो लाइफ का, एक पहलू है जो अर्ली एज में कई लोग नहीं ढूंढ पाते हैं और नहीं समझ पाते हैं। और कई बार ये जब वो लोग बड़े हो जाते हैं उस टाइम पे भी वो लोग को समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मुझे भी याद आता है कि ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा। हमको लगता है ना कि पता नहीं, मुझे लगता है ये गलत है क्योंकि कोशिश करने वालों की ही हार होती है। अच्छा, ये एक नया पहलू है। हाँ, क्योंकि जो ट्राई करते हैं वही तो फेल होते हैं, जो ट्राई नहीं करेंगे वो उनके लाइफ में ऑप्शन ही नहीं है फेल होने के। तो मुझे लगता है एक चीज़ जो हम लोगों को करने का, सीखने का ज़रूरत है, खास करके इस जनरेशन में, हम लोग का फेलियर्स को और नाकामयाबी को एक्सेप्ट करना पॉजिटिव तरीके से। तो वचन कहता है, बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वो जो लाइफ है वो यीशु मसीह, और उस लाइफ को मैंने यीशु मसीह में पाया। मेरा फेलियर्स को, मेरा लाइफ को, मेरा कोशिश को, इनफैक्ट हम कोशिश बहुत किए थे लेकिन लोग सक्सेस को देखते हैं, कोशिश को नहीं देखते हैं सबसे। हाँ, इसमें ना एक चीज़ और भी रहता है कि कई लोग ये सोचते हैं ना कि जो सक्सेसफुल इंसान है उसके पीछे ही गॉड है। हाँ, तो एक जो वो कई बार लोगों को बात करके भी सुना है कि जो सक्सेसफुल है ना गॉड उन्हीं के साथ हैं, और जो सक्सेसफुल नहीं है उन लोगों ने कहीं पे मिस कर दिया है गॉड को, इसीलिए तो हाँ। वो एक थॉट जब आपके अंदर में और ज़्यादा आ जाता है ना तो हमको लगता है डिप्रेशन, और ज़्यादा डिप्रेशन का लेवल बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमको लगता है कि यार गॉड तो मेरे साथ है ही नहीं यार, अब लाइफ को क्यों जिए। ये एक मोमेंट है जब हाँ। हम क्यों सोचे कि यार कोई है जो मुझसे प्रेम करता है, कोई है जो मेरा ख्याल रखता है, कोई है जो मेरे इस तकलीफ में भी मेरे साथ है। तो एक गॉड का आपके लाइफ में एग्जिस्टेंस वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे आप सोचते हैं कि अब लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस हो गया लाइफ, मेरा पूरा मीनिंगलेस। बट वही चीज़ है, हम लोग सक्सेस के पीछे और फेलियर के बीच में हम लोग अपना लाइफ का वैल्यू को हम लोग सीख गए हैं तोलना। मतलब इंडिया में ना वो एक चीज़ है, अगर तुम कोशिश करते हो तो कामयाब होना चाहिए तुम। हाँ। अगर तुम कामयाब नहीं हुए हैं, तुम सही तरीके से कोशिश नहीं की, और उस कोशिश को लोग अप्रिशिएट नहीं करते। मतलब यहाँ पे कोशिश भी ना एक कोशिश को भी देखना एक अलग पैमाना होता है यहाँ पे, मतलब इंडिया में खासकर उस चीज़ को महसूस किए हैं कि लोग कोशिश करना जब बोलते हैं ना, उनका
लिटरली मीनिंग होता है कि तुमको सक्सेस होना है। हम्म, अगर तुम कोशिश किए और नाकामयाब हुए, तुमने कोशिश ठीक से नहीं किया। लेकिन जो लोग नाकामयाब होते हैं उनसे उनकी कोशिशों के बारे में पूछ, उनका जो कोशिश करने का मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो एक अलग रहता है। जो लोग फेलियर होते हैं आप उनसे बात करके देखिए, क्या तुमने कोशिश किया। ऐसा नहीं रहता है कि वो लोग कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन वो कोशिश को किसी और नज़र से देखते हैं। बट जो उनको बोलते कि कोशिश करो, हो जाएगा हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो होगा। हाँ फिर भी वो कोशिश वहाँ पे एग्जिस्ट करता है उनके लाइफ में, और वो लोग करते हैं कोशिश फेलियर के बावजूद। सो ये लाइफ का एक पार्ट है कि हम लोग उस चीज़ को करें, फेल हो, फिर दोबारा कोशिश करें, उसी में हार कर मान करके ज़िंदगी को ख़त्म करना। सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन, किसी भी तरह से वो ऑप्शन है ही नहीं। इस बात को हम लोग अपना माइंड में बैठा लेना है कि सुसाइड रास्ता नहीं है। एंड सो मेरा लाइफ में इतने साल के बाद जब 12th में ऐसा हुआ और अपने लाइफ में कुछ कुछ चीज़ों को सीखा देखा, उसके बाद अब समझ में आ रहा है कि अगर वो समय मैं एक ऐसा स्टेप ले लेता या फिर कुछ ऐसा कदम उठा लेता जो मेरे लिए ख़राब या बुरा होता, तो आज के दिन मैं जो कुछ कर सकता हूँ उस चीज़ को कभी देख ही नहीं पाता। कहना चाहूँगा जैसे कई बार जो हम ट्राई करते हैं, कई बार टूट जाते हैं फेल होने के बाद, और जब फिर से ट्राई करने की, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगता है, बहुत ज़्यादा अंदर से वो पावर चाहिए कि दोबारा ट्राई करते हैं ना यार, क्या हुआ एक बार फेल हो गए, दोबारा ट्राई करते हैं ना, इस बार हो सकता है हम सक्सेसफुल हो जाएं। वो दुनिया की नज़र से हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि सक्सेसफुल रहेंगे तब भी मेरा ट्रायल सब काम का है। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि हम दोबारा ट्राई करते, दोबारा फेल हो जाते, 3 बार ट्राई करते, तीसरी बार भी फेल हो जाते हैं। बट ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, बनना, अपने आप को फिर से मोटिवेट करके फिर से एक स्टैंड लेना, बोलना कि फिर से ट्राई करते हैं ना यार, फिर फेल हो जाना, फिर से ट्राई करते हैं, फिर से फेल हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ना, वो उसको और ज़्यादा रिफाइन करते जाता है, उसके लाइफ को, उसके हार्ट को, और उसके दूसरों को समझने के तरीके को। और वो उनके आप उनके लाइफ को आप देखोगे ना, आप ज़रूर इंस्पायर होगे। अब मैं ठोक के कह सकता हूँ कि जो लोग फेल हुए, खड़े हुए, फेल हुए, खड़े हुए, फेल हुए, खड़े हुए, और जब वो किसी एक लेवल पे आकर के खड़े हो जाते हैं जहाँ लोग जानते हैं ना, वो एक अलग छाप छोड़ते हैं। ये एक चीज़ था, हमने जीवन को जीना सीखा, और एक जगह जहाँ हमारे लिए कठिन था हमने क्विट नहीं किया, और हमारे जीवन में यीशु के कारण एक नया ताकत, एक नया सामर्थ, एक नया शक्ति मिला कि हम फिर से उस जगह पर खड़े हो पाए जहाँ मेरे लिए पर्सनली खड़ा होना बहुत मुश्किल था, और लोगों के इनकरेज करने के बाद भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। बट देन बिकॉज ऑफ जीसस आई एम अलाइव टुडे में आता है कि हाँ, असली जीवन में भी तकलीफ, हसल, लड़ाई, ज़िंदगी से लड़ाई, हारना जीतना सीखना, दोबारा खड़ा होना बना रहता है। सो ये एक छोटा सा चीज़ था जो हम लोग आज आपको बतलाना चाहते थे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बोल, कुछ बोल, सब्सक्राइब, like, share, subscribe. We'll see you in the next video.